अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। तो टीचर महावश की तरफ से जमात सोम को खुश आमदीद। जल्दी से बच्चों, हम अपना वक्त ज़ाया किए बगैर हम अपने काम की तरफ बढ़ते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि सब ने अपनी अपनी किताबें और नोटबुक और पेंसिल वगैरह सब पहले से तैयार करके रखा होगा। आज हम सवाल जवाब दोबारा से करने जा रहे हैं और सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि तमाम बच्चों ने सवाल जवाब मैंने याद करने को दिए थे, तो आपने याद कर लिए हैं। जिन बच्चों ने याद कर लिए हैं उनको शाबाश, और जिन्होंने नहीं याद किए हैं मैं एक दफ़ा फिर कह रही हूँ, आज मैं एक दफ़ा और आपको जो है वो दोहरा रही हूँ, प्लीज़ उसको याद कर लीजिए, ये आप लोगों के लिए आसानी के लिए। ठीक है बच्चों, हम अपना वक्त ज़ाया किए बगैर अब हम अपने काम की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम तारीख़ देख लेते हैं। आज क्या तारीख़ है? आज है 9 दिसंबर सन 2020। 9 12वां महीना सन 2020 और हमारे पास आज दिन है बुध। आज हमारे पास बुध का दिन है और हम कौन सी नज़म पढ़ रहे हैं? हमदर्दी। तो बच्चों आज हम ये तीनों चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं हमारे पास, लेकिन हमारा काम जो है वो नोटबुक में, ठीक है, इसमें हम काम करेंगे और हम आपको ये दिखा देती हूँ। आज हम इन सवालात के जवाबात जो हमने अपनी वर्कबुक में हमने 2 दफ़ा कर लिए हैं, अब हम इन्हीं सवालात के जवाबात को मैं दोबारा दोहराऊंगी। ठीक है, जिन्होंने याद कर लिया है वो बग़ैर देखे भी लिख सकते हैं और जिन्होंने याद नहीं किया वो एक दफ़ा फिर याद कर लें और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके इसको लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने वर्कबुक में देखिए 2 दफ़ा हमने ये काम कर लिया था, एक दफ़ा इधर और यहाँ पे भी मैंने ही आपको यहाँ पे याद करवा के ये काम करवाया था और अब मैं तीसरी दफ़ा आपको फिर से याद करवा के ये काम करवाने लगी हूँ। तो बच्चों अब अपनी किताबों को एक तरफ रख के हम अपनी नोटबुक को खोल लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये नोटबुक खोल लें। हमने हमदर्दी का टाइटल पेज भी बना लिया था और अल्फाज मैंने हम अपने पहले ही कर चुके हैं। तो अब हम अपना काम करने जा रहे हैं। आज हमारे पास तारीख़, सबसे पहले हम अपनी तारीख़ डालेंगे। तारीख़ है हमारे पास 9 दिसंबर सन 2020 और हम क्या करने जा रहे हैं? हम जा रहे हैं सवालात के जवाबात। तो हम यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे सवाल सवाल और ऐसे स्लैश का निशान डाल के जवाब। ठीक है, यानी कि जितने भी सवालात और जवाब आते हैं। अब हमारे पास सवाल नंबर अलिफ है। सवाल नंबर अलिफ है हमारे पास, बुलबुल शाख पर उदास क्यों बैठा था? हम यहाँ लिखेंगे बुलबुल, ब्लू कलर से आपने लिखना है। ठीक है, बुलबुल शाख पर उदास क्यों बैठा था? क्यों बैठा था? अब कौन मुझे बताएगा? जिसने याद किया होगा वो तो मेरे साथ साथ फ़ौरन से जवाब बता देगा और वो ख़ुद से भी लिख लेगा वो बच्चा। जी बच्चों, बुलबुल शाख पर उदास क्यों बैठा था? यहाँ पे हम एक लाइन छोड़ेंगे और हम जीम का निशान डालेंगे, यानी जीम से जवाब। बुलबुल इसलिए उदास था कि उसको फिक्र थी कि रात के अंधेरे में वो अपने घर कैसे जाएगा। मेरे साथ एक दफ़ा फिर पढ़िए। बुलबुल इसलिए उदास था कि उसको फिक्र थी कि रात के अंधेरे में वो अपने घर कैसे जाएगा। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जिन्होंने याद कर लिया है वो बग़ैर देखे भी लिख सकते हैं। ये एक तरह से आपका सेल्फ टेस्ट हो जाएगा। यानी बुलबुल इसलिए उदास था कि इसलिए उदास था कि उसको फिक्र थी कि उसको फिक्र थी कि रात के अंधेरे जब हम एक ही सवाल कर रहे होते हैं तो हम लाइन नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, हम दूसरी लाइन पे ही लिखेंगे, बिना लाइन छोड़े हम अपना जवाब को मुकम्मल करेंगे। अंधेरे में वो अपने घर कैसे जाएगा? ठीक है, और आगे ख़त्मा का निशान। बच्चों एक बात का आप लोगों ने बहुत ख़ास ख्याल रखना है कि आप लोगों ने जो है वो
बहुत साफ़ सुथरा और पेंसिल की नोक को शार्प करके लिखना है। ठीक है बच्चों, ताकि आपका काम नहायत साफ़ सुथरा लगे। अब सवाल नंबर बे है, उसके लिए हम एक लाइन छोड़ेंगे और यहाँ से हम अपना सवाल नंबर बे यानी कि सवाल नंबर 2 का हम आगाज़ करते हैं। जुगनू ने बुलबुल से क्या कहा? जल्दी से बता दें मुझे, जुगनू ने बुलबुल से क्या कहा? मैं एक दफ़ा फिर याद करा देती हूँ। जुगनू ने दिलो जान से बुलबुल की मदद करने को कहा। जुगनू ने दिलो जान से बुलबुल की मदद करने को कहा। टीचर ने आपको ये चैप्टर, ये नज़म और ये सवाल जवाब इतनी दफ़ा करवा दिए कि अब आपको याद हो जाने चाहिए। ठीक है, हम इसका जवाब लिखते हैं। जुगनू ने दिलो जान से बुलबुल की मदद करने को कहा। खत्मा का निशान। अब हमारे पास सवाल नंबर जीम है। ये जवाब का जीम नहीं है, ये सवाल नंबर जीम है। कुदरत ने नहीं, जुगनू ने बुलबुल की मुश्किल कैसे आसान की? जुगनू ने बुलबुल की मुश्किल कैसे आसान की? ठीक है, इसका जवाब हम लिख लेते हैं एक लाइन छोड़ के। जुगनू रास्ते में रोशनी करता गया और बुलबुल को उसके आशिया तक, आशिया किसे बोलते हैं जी? घर को, उसके आशिया तक पहुंचा दिया और ऐसे इसकी मुश्किल आसान हो गई। वो परेशान था ना बुलबुल। अब सवाल नंबर दाल है। कुदरत ने जुगनू को क्या नेमत दी? कुदरत ने जुगनू को क्या नेमत दी? क्या नेमत दी? सवालिया निशान। यहाँ हम एक लाइन छोड़ के जवाब लिखेंगे। क्या जवाब है? कुदरत ने जुगनू को मशल जैसी नेमत से नवाजा। ठीक है, अब हमारे पास आखिरी सवाल रह गया है, सवाल नंबर है। वैसे तो दाल और है दोनों ही मुझे आपको होमवर्क में देना था, लेकिन फिर भी मैंने आपको करवा दिया है। अब सवाल नंबर है हमारे पास। इस नज़म से हमें क्या सबक मिलता है? मैंने आपको लिखवाया था, इस नज़म से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हर वक्त एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर आपको कुछ और अच्छा लिखना आता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। ये और अच्छी आपकी एक अच्छी काविश हो जाएगी। और अगर नहीं तो आप यही वाला लिख सकते हैं जो मैंने आपको लिखवाया था। आपको 2 बार लिखवा चुकी हूँ आपकी वर्ड बुक में। तो सवाल नंबर दाल और है आपने अपने होमवर्क में मुकम्मल करना है और ये तमाम काम जो है वो आपने अपनी नोटबुक में इसको मुकम्मल करना है। और इनको बराह करम इसको बहुत अच्छे से आप ये याद कर लीजिए। ठीक है बच्चों, इंशाअल्लाह ताला अब हम अपनी अगली क्लास में मिलेंगे इस नज़म की कुछ और मश्क के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।